सिद्धेभ्यः। णमिदून सब सिद्धे झाणुत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजणे दस दो अणुपेहणम बोच्छे। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमहु ताहि जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधि गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वो पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। तुझू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए श्री खजारा शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। उत्तम तप धर्म की जय। हम सभी बड़े पुण्यशाली हैं, पुरुषार्थी हैं, जो हम 12 अनुपेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इस ग्रंथ में 10 धर्मों का विवेचन एक एक गाथा सूत्र के माध्यम से किया है। ये गाथाएं इतनी अच्छी सरल प्राकृत भाषा में हैं, अगर हम इनको एक एक शब्द से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से धर्म का जो सही स्वरूप है वो हम समझ जाएंगे और फिर निश्चित रूप से कैसे हम उस धर्म को अपने जीवन में लाएं, उसका प्रयास, उसका पुरुषार्थ भी हम प्रारंभ करेंगे। आज उत्तम तप धर्म की गाथा, गाथा क्रमांक 77 नंबर का हम एक एक शब्द से अर्थ देखेंगे। आज हम इस व्याख्यान में सुनेंगे, समझेंगे कि तप क्या होता है, तप क्यों करना चाहिए, किस लिए तप करना चाहिए, तपस्या करने की शक्ति मुझ में है या नहीं, तपस्या करने की शक्ति क्या मैं कभी तप कर सकता हूं या कर पाऊंगा, तपस्या तप कितने प्रकार का होता है, 12 प्रकार के, 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। इन सब के बारे में हम प्रयास करेंगे कि आज समझा जा सके। चलिए, तो सबसे पहले गाथा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। गाथा का उच्चारण भी करेंगे और फिर एक एक शब्द से अर्थ देखेंगे। विषय कसाय विनिग्रह, विषय कसाय विनिग्रह, भावं कादून झाण सज्जाए। जो भावदि अपाणम, जो भावदि अपाणम, तस्य तवं होदिनियमेन, तस्य तवं होदिनियमेन। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी गाथा है। अर्थ देखते हैं। विषय कसाय विनिग्रह भावम, कादून, कादून करके, विषय कसाय के विनिग्रह भाव को कादून करके। कादून यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है, इसमें दूण प्रत्यय लगा हुआ है। इसका अर्थ हुआ करके, ऐसा करके। क्या करके? विषय कसाय, विषय 5 इंद्रियों के विषय, और कषाय 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ। इन पंचेंद्रियों के विषयों को और कषायों को विनिग्रह भावम, विनिग्रह भाव, विनिग्रह, विनिग्रह का अर्थ होता है निग्रह करना, विशेष रूप से निग्रह करना, अच्छे से इनको दबा देना, अच्छे से इनको
प्रकट ना होने देना 5 इंद्रियों के विषय हैं। संयम धर्म के दिन इन 5 इंद्रियों के विषय से हमने बचने का प्रयास किया था इंद्रिय संयम के द्वारा। तो पंचेंद्रिय के विषयों को तो दबाना पड़ेगा। अगर पंचेंद्रिय के विषयों को हमने आउट ऑफ साइट नहीं किया तो हमारा फोकस तब धर्म के प्रति नहीं पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हम तपस्या करें, कर्मों का नाश करें, लेकिन हमारी इंद्रियां हमें तप करने में फोकस नहीं करने देती। हमारी इंद्रियां बार बार पंचेंद्रियों के विषयों की तरफ भागती रहती हैं। इंद्रियां बार बार कहती हैं कि मुझे ये चखना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये देखना है। क्या स्वाध्याय कर रहे हैं? मुझे तो पिक्चर देखनी है। क्या धर्म के प्रवचन सुन रहे हैं? मुझे तो फिल्मी गाने सुनने हैं। क्या ये सब इंद्रियां जो हैं, स्पर्शन इंद्रिय कहती है कि ये तखत पे, स्टूल पे कहाँ बैठे हुए हो, हमें तो गद्दे में, सोफे में बैठना है। तो ये पांचों इंद्रियां हैं जो हमें तप करने से रोकती हैं, तप करने से रोकती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? आचार्य कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि विषय कषायों का विनिग्रह करना, विषय कषायों को मंद करना, विषय कषायों को शांत करना, विषय कषायों से हमारा फोकस हटा देना, तब जाकर हम अपनी आत्मा की तरफ फोकस कर पाएंगे। शरीर के प्रति फोकस रहेगा, शरीर के प्रति हमारा ध्यान रहेगा, तो आत्मा की तरफ हम देख ही नहीं पाएंगे, आत्मा की तरफ हम सोच ही नहीं पाएंगे, हमारा दृष्टिकोण आत्मा की तरफ नहीं जा पाएगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में एक श्लोक बहुत अच्छा लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। बहुत अच्छा अर्थ है। जो क्रिया जीव के उपकार के लिए है, वह क्रिया शरीर के अपकार के लिए है, और जो क्रिया शरीर के उपकार के लिए है, वह क्रिया जीव के अपकार के लिए है। हम जो भी क्रिया, जो भी काम शरीर के लिए करते हैं, तो उससे हमारी आत्मा का नुकसान होता है, और जो काम हम आत्मा के लिए करते हैं, तो उससे इस शरीर का नुकसान होता है। ये तो एकदम फैक्ट है, एकदम स्पष्ट है। हमारा ध्यान आत्मा के प्रति होगा तो शरीर की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, शरीर की सजावट, शरीर की संभाल में हमारा ध्यान नहीं जाएगा। और अगर हम शरीर के पीछे ही पड़े रहेंगे तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हम आत्मा की तरफ ध्यान दें, स्वयं की तरफ ध्यान दें, तो सबसे पहली कंडीशन है शरीर से ध्यान हटाना, पंचेंद्रिय विषयों से, कषायों से अपना ध्यान हटाना, उसके प्रति विनिग्रह भाव करना। इसके बाद आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, झाण सज्जाए, झाण सज्जाए जो भावरी अपाण। झाण सज्जाए, झाण ध्यान, सज्जाए स्वाध्याय के लिए, ध्यान और स्वाध्याय से, यहाँ के लिए नहीं, से। यहाँ पर सज्जाए वैसे तो सप्तमी एक वचन है, लेकिन इसका अर्थ पंचमी एक वचन के लिए किया गया है, ध्यान और स्वाध्याय से। ध्यान और स्वाध्याय से जो भावरी अपाणम, जो भावना करता है अपाणम आत्मा को, जो आत्मा की भावना करता है, जो आत्मा का चिंतन करता है, किसके माध्यम से? झाण सज्जाए, झाण ध्यान, सज्जाए स्वाध्याय, ध्यान और स्वाध्याय के माध्यम से जो भावना करता है, चिंतन करता है,
मनन करता है अपाणम, आत्मा का, जो आत्मा का मनन करता है। भावादि यह क्रिया रूप है वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का। ये सब प्राकृत की गाथाओं से मैं शब्दों का विश्लेषण इसलिए करता हूँ कि मेरा लक्ष्य मात्र इस गाथा को समझाना नहीं है या इस ग्रंथ को समझाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो हजारों हजार ग्रंथ हमारे जैन आचार्यों ने प्राकृत भाषा में लिखे हैं, उसको आप कभी भी पढ़ना चाहें तो स्वयं पढ़ सकें, एक एक शब्द का अर्थ लगा सकें। इसलिए बार बार मैं ये कोशिश करता हूँ कि प्राकृत भाषा का सभी सभी जितने भी जैन बंधु हैं या जितने भी लोग जो जैन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं, वे सभी प्राकृत भाषा को जरूर सीखें। प्राकृत भाषा को सीखे बिना न ध्यान हो पाएगा, न स्वाध्याय हो पाएगा, और ना ही हम एक एक शब्द को, आचार्यों की वाणी को सही तरीके से समझ पाएंगे। सही तरीके से जब समझ ही नहीं पाएंगे तो फॉलो करने की बात तो बहुत दूर हो जाती है। तो यहां पर कह रहे हैं झाण सज्जाए, ध्यान और स्वाध्याय से जो भावदि अपाणम, जो आत्मा की भावना करता है, चिंतन करता है, तस् तवम, तस् उसका, तवम तप, होदी होता है, नियमेन नियम से। होदी यह भी वर्तमान काल आदि पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। तस् षष्ठी का एक वचन है। उसके तप होता है, उसके उत्तम तप धर्म होता है। दो कंडीशंस हैं, एकदम क्लियर हैं। पहली कंडीशन, हमारा ध्यान इधर उधर ना जाए, इसलिए पंचेंद्रिय के विषयों को और कषायों को हमें कंट्रोल में करना है। अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि हम तप नहीं कर पाएंगे, हम स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे। स्वाध्याय के लिए भी और ध्यान के लिए भी ये दोनों कंडीशंस बेहद जरूरी है। हम स्वाध्याय करने बैठे हैं, बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चालू करो, हम स्वाध्याय करने बैठे हैं। ध्यान की बात तो मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि गृहस्थों की दृष्टि से ध्यान बहुत मुश्किल है। आचार्यों ने, आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में तो कह दिया कि गृहस्थ आकाश में पुष्प हो सकते हैं। आकाश मतलब ये आसमान, गगन, गगन में आसमान में पुष्प हो सकते हैं। एक वंध्या स्त्री का पुत्र उत्पन्न हो सकता है, और भी जितनी असंभव चीजें हैं, गधे के सींग हो सकते हैं। जितनी भी असंभव चीजें, वो सारी की सारी असंभव चीजें संभव हो सकती हैं, लेकिन गृहस्थ को ध्यान नहीं हो सकता है। हम जब आंख बंद करके बैठेंगे, ध्यान करने बैठते हैं, माला फेरने भी बैठते हैं, तो क्या होता है, हमारा मन यहाँ वहां भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे तो हम इधर उधर की बातें करते हैं, आरंभ परिग्रह की बातें करते हैं। आरंभ परिग्रह हमारे दिमाग में घूमता रहता है, और जब शांत मन करके हम बैठने का प्रयास करते हैं तो ऑटोमेटिक जो 24 घंटे हमारे दिमाग में चल रहा है वह ही हमारे सामने आता है। इस दृष्टि से जैनाचार्य ने जो ध्यान की प्रक्रिया बताई वो एकदम स्पष्ट की है कि पहले विषय कषायों को छोड़ना होगा, पहले गृहस्थ के आरंभ परिग्रह का त्याग करना होगा, गृहस्थी संबंधी आरंभ परिग्रह का त्याग करना होगा, तब जाकर मुनि बनकर ही यह ध्यान, उत्कृष्ट ध्यान जिसे हम कह सकते हैं, वह किया जा सकता है। नॉर्मल आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो हमारा होता रहता है। धर्म ध्यान भी चौथे गुण स्थान में या पंचम आदि गुण स्थानों में होता है, उसकी चर्चा नहीं। जो तप वाला ध्यान है उसकी यहाँ पर चर्चा है, तो वो तो मुनि ही कर सकते हैं, लेकिन हम स्वाध्याय कर सकते हैं। स्वाध्याय, यहाँ पर ध्यान और स्वाध्याय को एक साथ लिखा है। मुझे लगता है आचार्य कुंकुन स्वामी बहुत गहरी बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आती है कि स्वाध्याय में जितनी ज्यादा दृढ़ता हमारी होती है, स्वाध्याय में जितनी ज्यादा हमारी एकाग्रता होती है, उतना ही हम ध्यान के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ध्यान में चिंतन किया जाता है,
चिंतन क्या किया जाता है? जो मटेरियल जो हमने स्वाध्याय के द्वारा अर्जित किया है, जो हमने पंच परमेष्टि का स्वरूप ग्रंथों में अध्ययन से प्राप्त किया है, गुरु मुख से सुना है, उसे ग्रहण किया है, उसका ही निरंतर चिंतन। यहाँ भी भावना भाने की बात कर रहे हैं, तो उसकी ही भावना। जब हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, स्वाध्याय हम करते ही नहीं, हमें गाथाएं श्लोक वगैरह अर्थ आता ही नहीं, तो हम ध्यान कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई ऑडियो चालू कर लिया, आंख बंद कर लो, ध्यान करा रहा हूँ, चिंतन करो, मैं यहाँ हूँ वहां हूँ, उससे कुछ नहीं होता। ये सब चीजें कराने की नहीं है, करने की है। ध्यान जो है वो कोई हमें करा देगा, ऐसा नहीं है। हमें कोई कर्मों की निर्जरा हमारी करा देगा, ऐसा नहीं है। कोई हमें पकड़ के मोक्ष दिला देगा, ऐसा नहीं है। हमें स्वयं ये पुरुषार्थ करने होते हैं। संसार के भी पुरुषार्थ जो हैं वो कोई करा देगा ऐसा नहीं होता, खुद ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ भी हमें ध्यान और स्वाध्याय की जो जोड़ी यहाँ पर हमारे सामने आचार्य कुंतल स्वामी ने रखी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय से ही ध्यान की प्रैक्टिस हो पाएगी। जितना ज्यादा हम स्वाध्याय में लगेंगे उतना ज्यादा ध्यान के लिए परिपक्वता आएगी। मुनि महाराज भी ग्रंथों का स्वाध्याय निरंतर करते रहते हैं। उनके लिए कहा गया ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नगण शाखाचार में कहते हैं ज्ञान ध्यान और तप ये त्रिवेणी है जो आत्मा का कल्याण करती है। सबसे पहले ज्ञान स्वाध्याय के द्वारा, ध्यान अब जो हमने स्वाध्याय से अर्जित किया है उसको प्रैक्टिकल में लाना, ये है ध्यान। जो ज्ञान हमने प्राप्त किया उसको, ज्ञान क्यों प्राप्त किया? जिससे हम आत्मा में एकाग्र हो सकें, अपने आप को एकाग्र चित्त कर सकें, तो उसको प्रैक्टिकल में लाना ये हो गया ध्यान। और उसके बाद तप। तो ज्ञान ध्यान और तप इसमें जो लीन होते हैं वो मुनि महाराज। हमें भी ये प्रैक्टिस, हमें भी ये कोशिश तो करनी है। अभी हम मुनि नहीं है, गृहस्थ हैं, मुनि नहीं बन पा रहे हैं, मजबूरी है, तो हम स्वाध्याय में लगकर अपने आप को उस ओर आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। आज 12 तपों के बारे में भी हम देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। लोगों को डर बना रहता है कि हमारे बस की तो नहीं है, अब हमारी उम्र इतनी हो गई 50 60 70, अब हमसे क्या हो पाएगा। जब पहले छोटे थे तब तो हमने किया नहीं, जब शरीर में शक्ति युवा हुए तब भी हमने नहीं किया, अब वृद्ध हो गए, करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तप की क्या परिभाषा है? बहुत सुंदर छोटी सी परिभाषा हम समझ सकते हैं। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्मों के क्षय के लिए जिसे तपा जाता है उसे तप कहते हैं। सबसे पहली और मेन कंडीशन है तप की कि कर्मों के क्षय के लिए उद्देश्य एकदम क्लियर होना चाहिए। उद्देश्य है कर्मों के क्षय के लिए। कुछ लोग इसका उद्देश्य अलग करते हैं, तो वो जो गलत उद्देश्य करते हैं उससे उनको तप की सफलता नहीं मिलती। हम तप करते हैं, हम मेहनत करते हैं, तप मतलब मेहनत, परिश्रम। हम परिश्रम करते हैं, दूसरे काम के लिए परिश्रम करते हैं। अगर सही कार्य के लिए हम वह परिश्रम कर लें तो वह तप हो जाएगा, कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। एक बार एक युवा था, उसको एक युवती से प्रेम हो गया। वो युवती थोड़ी सी धार्मिक थी, रोज YouTube पर प्राकृत प्रशिक्षण का वीडियो देखती थी, प्राकृत भाषा प्राकृत जैनागम के ग्रंथों का अध्ययन करती थी। तो उस युवती ने उस युवक से कहा मैं तुमसे शादी करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि आपको 6 महीने के लिए मुनि बनकर तपस्या करनी होगी। अब वो बहुत सोचने लगा, फिर उसके मन में उस युवती के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था। उसने कहा जो भी हो,
लोग तो चांद तारे तोड़ने की बातें करते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी ये शर्त मानता हूँ। और वो कहीं किन्हीं गुरु के पास जाकर उसने दीक्षा ले ली और उसने सोचा 6 महीने के लिए तो दीक्षा लेनी है, फिर मेरी उससे शादी हो जाएगी, वो मेरी वधू बन जाएगी। तो उसने दीक्षा ले ली और 6 महीने तक तप करना पड़ेगा, तो ठीक है, जैसा जैसा उसके गुरु कह रहे हैं वैसा वैसा वो कर रहा है, तपस्या कर रहा है 6 महीने तक। उसके मन में यही है कि 6 महीने तक मैं तप करूंगा तो मुझे वह वधु मिल जाएगी, मेरे मन पसंद वधु मिल जाएगी। अब धीरे धीरे 6 महीने पूरे हो गए, उसने बड़े लगन के साथ 28 मूल गुणों का पालन करते हुए, सब कुछ करते हुए उसने मुनि धर्म का पालन किया, तपस्या आदि की। अब जब 6 महीने पूरे होने को थे, अंतिम दिन बाकी था, और अब उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि मेरा ये पुरुषार्थ सफल होने वाला है, 6 महीने पूरे होने वाले हैं, मुझे वधु मिलने वाली है। तो वो चिंतन करता है, अगर 6 महीने का तप करने से मुनि बनकर मुझे मेरी मनपसंद वधु मिल सकती है, तो यदि जीवन भर मैं तप करूंगा तो मुझे मुक्ति वधु नहीं मिल जाएगी, मुझे मुक्ति मोक्ष रूपी वधु नहीं मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। तो उसके मन में दृढ़ निश्चय हो गया कि इस छोटी मोटी वधु को छोड़ो, अब तो मुक्ति वधु चाहिए। हम करते हैं तप, बहुत करते हैं। जब हम दुकान में जाते हैं तो कितनी तपस्या करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, एक एक ग्राहक के प्रति कितनी मेहनत करते हैं। किसी दुकानदार, आप भी ग्राहक बन के किसी दुकानदार के पास जाते हैं कपड़े की दुकान में, तो वो आपको सैकड़ों डिजाइन्स खोल खोल के दिखा देता है, कितनी तपस्या करता है। 6-6 घंटे दुकान में खड़ा रहता है, कितनी तपस्या करता है। आप भी जब भोजन बनाते हैं तो आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे भोजन बन रहा है, नाश्ता बनाना है और ज्यादा टाइम लगेगा, खड़े हैं, ये सब तपस्याएं हम करते हैं, लेकिन कर्मों के क्षय के लिए नहीं करते, विषय कषायों के लिए करते हैं। अगर इसको ही हम कर्मों के क्षय के लिए कर दें तो ये सब हमारे लिए कल्याणकारी हो जाए। अब हम तप क्या होता है इसको लेते हुए उस तप को करने की सामर्थ्य हम में है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। ये जो तप है इतना अच्छा है, संयम, तप, त्याग इत्यादि, ये जो 5 आगे के धर्म आ रहे हैं, ये हमारे चारित्र संबंधी हैं, शरीर की शुद्धि को करने वाले हैं, आचरण से संबंधित हैं। 6 प्रकार का बहिरंग तप और 6 प्रकार का अंतरंग तप, टोटल 12 भेद हो गए। बहिरंग तप जो बाहर दिखाई देते हैं, अंतरंग तप जो बाहर दिखाई नहीं देते लेकिन अंतरंग में होते हैं, या यूं कह सकते हैं बहिरंग तप जो लौकिक क्षेत्र में भी दिखाई देते हैं, दुनिया में भी दिखाई देते हैं, अन्य लोग भी जिसे मतलब पालन करते हैं। और अंतरंग तप जिसे अन्य लोग पालन नहीं करते, विशिष्ट रूप से जो आत्म ध्यान या आत्म कल्याण की इच्छा रखते हैं वे ही करते हैं। तो ये 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। सबसे पहले 6 बहिरंग तप: अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। ये 6 प्रकार के बहिरंग तप हैं। अनशन, अनशन का अर्थ होता है चारों प्रकार के आहार का त्याग, इसको उपवास भी कहते हैं। जब चारों प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है, 4 प्रकार के आहार, खाद्य, स्वाद्य, लेह्य और पेय। खाद्य खाने योग्य, स्वाद्य स्वाद लेने योग्य, लेह्य चाटने योग्य और पेय पीने योग्य। ये चारों प्रकार के आहार का जब त्याग किया जाता है, और उस टाइम ये भी ध्यान रखना होता है कि हमें चारों प्रकार के आहार का त्याग करना है, साथ में विषय कषायों से भी दूर रहना है। ऐसा नहीं कि जिस दिन उपवास किया उस दिन सिर्फ सोना है, बिस्तर में ही लेटे रहना है, ऐसा नहीं, हमारा कार्य चलते रहना चाहिए। उपवास में क्या होता है, ज्यादा लोग उपवास करते हैं
और एकदम डल होते जाते हैं, शिथिल होते जाते हैं। ऐसा उपवास नहीं। उपवास बड़े बड़े मुनि महाराजों को हमने देखा, उपवास करते हैं फिर भी 1.5 2 घंटे का प्रवचन चल रहा है। उपवास करते हैं फिर भी जो क्रियाएं उनकी दैनिक हैं, धार्मिक हैं, वो सब चलती रहती है। तो उपवास के दिन हमें क्या करना है, जो हमारी धार्मिक क्रियाएं हैं उसमें अधिक से अधिक टाइम लगाना है, ये होगा उपवास। और अगर उपवास के दिन हम सोएं, टीवी देखते रहें या विषय कषायों के कार्यों में लगे रहें तो कोई खास बात नहीं है, इस उपवास से कुछ होने वाला नहीं। जब डॉक्टर कहता है कि कुछ मत खाओ, जब डॉक्टर कहता है कि कुछ मत खाओ या ये मत खाओ वो मत खाओ, तब जाके हम छोड़ देते हैं, उस समय हमारी ये शक्ति आ जाती है। जब कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं किसी से घर में, तो हम क्या करते हैं, आज खाना नहीं खाना, और जाके एक साइड पे एक कोने पे बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। तो तब तो हम उपवास कर लेते हैं, बिना भोजन पानी के रह जाते हैं। तो वह शक्ति तो है हमारे पास, उस शक्ति को हम क्रोध की अवस्था में प्रकट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अपनी अवस्था में करते हुए करें तो वह उपवास हो जाएगा, कर्मों की निर्जला होगी। कई बड़े बड़े आचार्य, आचार्य शांति सागर जी महाराज, ये सुनने में आता है कि उन्होंने 11,000 उपवास किए अपने पूरे जीवन काल में। अब सोच लीजिए, इतने सारे उपवास हमने कितने किए? अब मैंने तो एक भी नहीं किया अभी तक, लेकिन इतने बड़े बड़े आचार्य मुनि महाराज हैं जो एकासन उपवास वगैरह करते ही रहते हैं। दूसरे नंबर पर है ऊनोदर। ऊनोदर का अर्थ होता है उदर से ऊन, पेट से थोड़ा सा कम भोजन करना, जितना भूख है उससे कम भोजन करना, ये कहलाता है ऊनोदर। अभी हम सभी का एकासन चल रहा है 10 दिन, तो हम क्या करते हैं, दूनोदर। हम लोग उदर को डबल भरने का प्रयास करते हैं कि एक ही बार खाना है तो दोनों टाइम का खा लो। ऐसा प्रयास करते हैं, ये बहुत गलत है। होना क्या चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि भूख से कम खाएं। अगर हमें एक कौर भी हम कम खाते हैं भूख से, सोच समझकर, तो वह ऊनोदर कहलाएगा। ऊनोदर तो कई ऐसे होते हैं, मुनि महाराज आहारचर्या के लिए निकले, पूरी आहारचर्या पड़गान आदि हुआ, आहार लेने के लिए खड़े हुए, एक अंजलि पानी लिया और बैठ गए, ये है ऊनोदर। उपवास से कठिन है ऊनोदर। उपवास करना, भोजन के पास ही नहीं जाना। ऊनोदर, भोजन की थाली लगी हुई है लेकिन कम खाना, ये थोड़ा और कठिन है। इसके बाद है वृत्ति परिसंख्यान, कोई नियम लेना। मुनि महाराज नियम लेते हैं कि अगर ये विधि मुझे मिलेगी तो मैं आहार करूंगा। हम भी ऐसा कर सकते हैं। क्या नियम ले सकते हैं? ऐसी विधि तो नहीं ले सकते, लेकिन हम ये नियम ले सकते हैं कि आज मेरी थाली में अगर 3 सब प्रकार की सब्जी होंगी तो मैं 2 प्रकार की सब्जी खाऊंगा, एक नहीं खाऊंगा। बहुत सरल है ये तो। अगर आज मेरी थाली में रोटी और पराठा दोनों होगा तो मैं पराठा नहीं खाऊंगा। आज यदि मेरी थाली में खीर होगी तो मैं खीर नहीं खाऊंगा। इस टाइप से कुछ भी नियम हम ले सकते हैं, वो वृत्ति परिसंख्यान, कोई ना कोई नियम लेना। नियम लेते हैं तो उसकी परीक्षा होती ही होती है। मुनि महाराजों ने इतने कठिन कठिन नियम लिए। आचार्य शांति सागर जी ने कटनी में जब उनका चातुर्मास चल रहा था तो उन्होंने नियम लिया कि जब किसी बैल या गाय के सींग पर गुड़ लगा हुआ दिखेगा तो वे आहार लेंगे, तब उनका प्रदान होगा। पूरे कटनी में घूमते रहे, कहीं नहीं मिला। फिर अचानक ऐसा हुआ कि कोई कहीं पर गुड़ की जो परियां होती हैं वो रखी हुई थी, और यहाँ से एक गाय आई और उसने अपने सींग उस गुड़ की परियां में मार दिए, और सामने सामने पड़गान के लिए लोग खड़े हुए थे, यहाँ महाराज जी आ रहे थे और ये इंसिडेंट हुआ। वो देख कर फिर प्रदान हुआ। ऐसी अजब अजब वृत्तियां हमारे मुनि महाराज लेते हैं। भीम मुनि, जो 5 पांडव थे, उन्होंने दीक्षा ले ली। भीम मुनि
बहुत दिन तक उनका परगाहन नहीं हो पाया, उनकी आहारचर्या नहीं हो पाई, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या विधि है। तो फिर एक बार किसी एक श्रावक ने सोचा कि जीवन भर भीम अपनी गदा लेकर, उन्होंने पूरा जीवन उनका गदा के साथ था, गदा उनको प्रिय होगी, तो हो सकता है कि गदा की विधि की हो। तो वो गदा लेकर परगाहन के लिए खड़ा हुआ। अब आप सोचिए, नारियल लेकर, श्रीफल लेकर, कलश लेकर, ये तो विधियां होती हैं, लेकिन गदा लेकर कौन खड़ा होता है परगाहन के लिए? तो ऐसी अटपटी विधि मुनि महाराज लेते हैं। धन्य है वे मुनि महाराज। इसके बाद है रस परित्याग। षट रस, 6 रस होते हैं, तो उनमें से कभी कोई उनका त्याग करना। 7 दिन होते हैं तो उसको 7 कर लिया जाता है। उसमें अलग अलग रसी जो करते हैं वह भी सिस्टम होता है। तो रस परित्याग में 6 रस का त्याग करके या एक रस का त्याग करके ऐसे भी आहार लिया जाता है। ये तो मुनि महाराज करते हैं, हम भी कर सकते हैं। हम भी कभी कभी कोशिश करें कि आज हम घी नहीं लेंगे, आज हम दूध नहीं लेंगे, आज हम नमक नहीं लेंगे। आचार्य श्री कहते हैं कि जब रस का परित्याग करते हैं तब आत्मा में रस आता है। एक दिन कोशिश कीजिए कि बिना नमक का भोजन करेंगे, तब समझ में आएगा कि हमें क्या रस है। पूरे भोजन में बिल्कुल भी नमक नहीं। एक बार ट्राई तो कीजिएगा। ट्रायल के लिए एक सब्जी या थोड़ी सी दाल बिना नमक की रख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बिना नमक का हम भोजन करें। कैसा आनंद आता है। जो भोजन का असली स्वाद है वो नमक के बिना ही आता है। अभी तो अपन जो भोजन का स्वाद लेते हैं वो नमक, मिर्च, मसाले इसके कारण आता है। तो जो असली दाल का स्वाद है, असली सब्जी का, लौकी का, टमाटर का जो असली स्वाद है वो हमें वैसे नहीं आ पाता। कोशिश करनी चाहिए। जब नमक का त्याग होता है तो लोग क्या करते हैं, खटाई बना लेते हैं, मीठा बना लेते हैं, उसके माध्यम से भोजन करते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि जो नॉर्मल हमारा भोजन है वो बिना नमक के करके देखें। मुनि महाराज के चौके वगैरह में जब हम देखते हैं, मुनि महाराज पूरा भोजन बिना नमक के कर रहे हैं, और जब वो बाद में हम करने का प्रयास करते हैं तो हमसे खाते नहीं बनता। हमारा इतना मतलब शरीर के हम इतने अधीन हो गए, रसना इंद्री के इतने अधीन हो गए कि बिना नमक के हमारा काम नहीं चलता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। ये जो तप है प्रैक्टिस के लिए है और हमें प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। इसके बाद विविक्त शय्यासन। समय काफी हो गया है इसलिए मैं एकदम स्पीड से चलूंगा। विविक्त शय्यासन में अलग अलग प्रकार के आसनों से बैठना, सोना, पाटे पर सोना, लकड़ी पर सोना, नरम मुलायम गद्दों पर नहीं सोना, इस टाइप से हम ले सकते हैं। और काय क्लेश, शरीर को कष्ट देना। शरीर को सुकमाल बनाते जा रहे हैं इसलिए हम तपस्या नहीं कर पाते। शरीर को जितना ज्यादा कष्ट देंगे, शरीर सहन करता जाता है, शरीर वैसा बनता जाता है, वैसा डेवलप होता जाता है। अभी हमने अपने शरीर को बिगाड़ लिया है। थोड़ा सा गर्मी लगी, हमें पंखा, कूलर, एसी चाहिए। थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हुई और हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। थोड़ी सी सिरदर्द हुआ, हम तुरंत बाम लगाने लग जाते हैं। बिल्कुल भी सहन नहीं करते। तो इस कारण से हमारा शरीर इतना शक्तिहीन हो जाता है कि जब तप करने का समय आता है तो हम कुछ नहीं करते। तो इससे हमें काय क्लेश करना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा कष्ट देते रहना चाहिए। शरीर कहता है मुझे आराम की जरूरत है, हम कम आराम करें, थोड़ी देर बाद करें। इस टाइप से हमें अपने शरीर को कंट्रोल में करना चाहिए। 6 अंतरंग तप में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। प्रायश्चित, कोई गलती हो गई उसका प्रायश्चित लेना। बड़ी गलती होती है, गुरु मुख से प्रायश्चित लिया जाता है। बड़ी गलती का जो प्रायश्चित वो दें, छोटी गलती का जो प्रायश्चित वो दें, वो हमें पालन करना होता है। बड़े कठिन कठिन प्रायश्चित भी मुनि महाराजों को मिलते हैं और वो उनका पालन भी करते हैं। हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी गलती को सुधारने के लिए हम प्रायश्चित जरूर लें, और मुनि महाराज से ही लें। स्वयं से लेंगे तो हल्का फुल्का ले सकते हैं, मुनि महाराज से। विनय, यह भी एक तप है। किसी दूसरे की विनय करना, किसी दूसरे के प्रति नम्र रहना एक बहुत बड़ी तपस्या है।
तो विनय हुआ। वैयावृत्ति मुनि महाराजों की, आरिका माताओं की, यथा योग्य पुरुष हैं तो मुनि महाराजों की, महिला है तो आरिका माताओं की। आपस में जो कोई रोगी है उसकी भी सेवा करना वैयावृत्ति कहलाती है। वैयावृत्ति का मतलब केवल हाथ पैर दबाना ही नहीं है, आहार कराना यह भी वैयावृत्ति है। इसके अलावा उनके निवास के लिए उचित धर्मशाला आदि निर्माण करवाना, इसको भी हम वैयावृत्ति कहते हैं। बहुत लंबा दायरा इसका हो सकता है। स्वाध्याय आप सभी कर ही रहे हैं। तो स्वाध्याय का मुख्य लक्ष्य होता है अपने आप को जिनवाणी से जोड़ना। तो उसके कई प्रकार होते हैं, वाचना, विचना, अनुपेक्षा, स्वाध्याय और आमनाय इत्यादि। तो 5 प्रकार के स्वाध्याय हैं, वो हमें करना चाहिए। इसके बाद व्युत्सर्ग 5वें नंबर पर, ममत्व का त्याग करना, इसको कहते हैं व्युत्सर्ग। कई बार जैसे सामायिक आदि की जाती है तो सामायिक के समय पूरे शरीर से ममत्व का त्याग किया जाता है कुछ समय के लिए, तो उसे व्युत्सर्ग कहते हैं। और अंतिम है ध्यान, अपनी आत्मा का ध्यान करने में ऐसा लीन हो जाना, बड़े से बड़ा उपसर्ग भी हो रहा हो तो भी विचलित नहीं हो। श्यालिनी पैर का भक्षण कर जाए, सिंह शरीर का भक्षण कर जाए, सिर पे जलती हुई सिगड़ी भी लग जाए तो भी मुनि महाराज ध्यान से विचलित नहीं होते हैं। और हम तो ऐसे हैं, ध्यान करते भी नहीं और एक मच्छर ही आके हमारे उस ध्यान को भंग कर देता है। बहुत डिफरेंस है। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे शरीर की शक्ति है वो आत्मा के कल्याण में काम आए। हमारे अंदर अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो हम नहीं कर सके, ऐसा कोई भी तप नहीं जो हम नहीं कर सके। कर्मों की निर्जरा के उद्देश्य से हम तप करेंगे तो निश्चित हमारा कल्याण होगा। इन सभी भावनाओं को मन में रखें। ये तप ही ऐसा है जो एक कोयले को भी, काले कोयले को भी राख के रूप में सफेद कर देता है। हमारी आत्मा कर्मों से लिप्त है, एकदम काली है, लेकिन तप के द्वारा ही इन कर्मों की निर्जरा हो सकती है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तप करना बेहद जरूरी है। इस दृष्टि से हमें अपना मन बनानी चाहिए, अपनी सामर्थ्य जगानी चाहिए। जीवन भर हम जब अपने शरीर को ट्रेन करेंगे, अच्छा बनाएंगे, तब जाकर वो सामर्थ्य हमें आएगी। यही भावना है कि हम सभी, मैं भी, आप भी, कोई ना कोई तप करने में अपने आप को समर्थ बनाओ और जीवन को उत्तम तप धर्म में लगाओ। आप सभी को बहुत बहुत जय जिनेंद्र। आप सभी जो YouTube चैनल के माध्यम से प्राकृत जैनागम ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। इसके निमित्त के लिए, इसके पुण्यार्जन जो लोग कर रहे हैं वीडियोस का, YouTube पर परमानेंट कर रहे हैं, उन सभी पुण्यार्जकों को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।